स्टार्ट। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कर्म प्रधान दिनचर्या से थकने पर हल्कापन महसूस करने के लिए मनोरंजन जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। मनोरंजन के अभाव में जीवन में नीरसता आ जाती है। नीरसता से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति दिल बहलाने के अनेक साधनों का उपयोग करता है। मनोरंजन से मन तो हल्का होता ही है, शरीर में स्फूर्ति आती है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। विराम। पहले के समय में आज जितने मनोरंजन के साधन हैं तब नहीं थे, फिर भी अनेक साधन जो थे उनका प्रयोग आज भी किया जाता है। विराम। जिसे घुड़सवारी, चौपाल, ढोलक, शतरंज और कई क्षेत्रीय संगीत से लोग अपना शौक पूरा कर लेते थे, पर आज के दौर में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है। विराम। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि कई साधन हैं जिनसे लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। पैरा। स्वयं को तरोताज़ा रखने के लिए मनुष्य मनोरंजन के नवीन साधनों का आविष्कार करने के साथ साथ मनोरंजन के परंपरागत साधनों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। आज के युग में मनोरंजन के असंख्य साधन उपलब्ध हैं, लेकिन ये सारे साधन जनसाधारण को सुलभ नहीं हैं। रेडियो, टेलीविज़न और चित्रपट आज के श्रेष्ठ मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन मनोरंजन के कुछ साधन तो घर की चारदीवारी में उपलब्ध है और अन्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। विराम। पैरा। क्रिकेट, टेनिस, सर्कस, थिएटर, फुटबॉल, तैराकी, नृत्य, घुड़दौड़, बास्केटबॉल, हॉकी, स्केटिंग आदि से मनोरंजन करने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। इनके लिए बड़े बड़े क्रीड़ागारों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन घर बैठे मनोरंजन करने के लिए आज का सर्वोपरि साधन है विराम। टेलीविज़न या वीडियो सिनेमा भी इन दो माध्यम से घर की चारदीवारी में सुलभ हो गया है। इस माध्यम से साहित्य, संगीत, नाटक, फोटोग्राफी, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्यकला आदि सभी कलाओं का आनंद सहज ही प्राप्त हो जाता है। पैरा। टेलीविज़न मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इनमें प्रायोजित कार्यक्रम जीवन को एक नया संदेश प्रदान करते हैं और विज्ञान तथा जीवन के विविध स्वरूपों को उजागर कर मनुष्य को एक नई चेतना प्रदान करते हैं। खेल जगत की नाना प्रकार की जानकारी इस माध्यम से घर बैठे प्राप्त हो जाती है और अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है। पैरा। मनोरंजन के कुछ अन्य साधन भी हैं, जैसे लेखन, टिकट संग्रह, वस्तु संग्रह, बागवानी, वाद्य वादन, शतरंज, ताश, चौपड़, चित्रकारी, हस्तशिल्प आदि। इनमें भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनोरंजन कर सकते हैं। गाँवों में लोक संगीत, लोक नाट्य, मेला, विभिन्न प्रकार की दौड़, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ भी मनोरंजन के साधन हैं। पैरा। शहरों में क्लब, पिकनिक, संगीत, नृत्य आदि रंगारंग कार्यक्रम मनोरंजन के प्रमुख साधनों के रूप में उभरने लगे हैं। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में मुद्रित
कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, विविध लेख, रेखा चरित्र, रिपोर्टाज आदि भी मनुष्य की नीरस एवं थकावट भरी जिंदगी में नई चेतना का संचार करते हैं। पैरा मनोरंजन के आधुनिक साधनों में पर्यटन भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसमें राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत बनाने तथा सौहार्द बनाए रखने में विशेष सहायता मिलती है। पैरा समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो धार्मिक प्रवचनों, विशेषतः रामायण, महाभारत, गीता आदि में विशेष रुचि रखते हैं। कुछ लोग गप्पे हाँकते, शिकार खेलने, तमाशा देखने आदि से मनोरंजन करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों का जीवन विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है जो जुआ खेलने, शराब पीने, भांग रगड़ने, गांजा कर धुआं छोड़ने, स्मैक व हीरोइन में खोए रहने में मनोरंजन की तलाश कर रहे हैं। पूर्णविराम।